इधर आप लोग चाय पानी में लगे हुए थे और उधर हम परेशान थे राजा को उसके सेक्स में वापस लाने के लिए। 10 आदमी दौड़ाए 10 दिशाओं में, एक से एक बड़ा डॉक्टर बुलाया, वैद्य बुलाया, यहाँ तक कि बिजली से इलाज करने वाले तक को नहीं छोड़ा हमने। जादू मंत्र टूना टोटका सब कर दिया, लेकिन सब बेकार। राजा गया काम से हमेशा के लिए। अब सोचिए ऐसे में रानी पे क्या गुजरी होगी। नहीं राजा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। तेरा दुख मैं समझता हूँ रानी, पर मेरे साथ रहकर करेगी क्या और मैं भी क्या करूँगा? ना करते हुए भी तो हम पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। पगली बहन, अब तुझे कैसे समझाऊं कि सभी कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन के रूप में अगर शरीर के साथ साथ याददाश्त भी जाती रहती है तो अब क्यों नहीं? नहीं रानी, अब तू मुझे हमेशा दया और सहानुभूति की दृष्टि से देखेगी। सारी जिंदगी तेरा प्यार पाता रहा हूँ, तेरी सहानुभूति जहर लगेगी। नहीं राजा, ऐसा नहीं होगा। रानी, जब तक हम एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते तब तक एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। मैं पूरे राज्य में घोषणा करा दूंगी कि ऐसी दुर्घटना के कारण राजा पुरुष से स्त्री हो गया। पर विश्वास कौन करेगा? गवाही के लिए चांसलर उल्लू और कॉन्वेंट वाली गाय को ले चलेंगे। असली सवाल है मेरा, मैं अपनी प्रजा के सामने कैसा महसूस करूंगा, जिनके सामने छाती फुलाकर मैं गर्जना करता रहा, जिसकी ललकार सुनकर शत्रुओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। उन सबके सामने स्त्री वेश में, छी छी, ये कल्पना भी असहनीय है। क्या स्त्रियां देश नहीं चलाती? क्या पुरुषों से अच्छी तरह नहीं चलाती? अरे जो पुरुषों से नहीं बन पाया, क्यों उन्होंने नहीं कर दिखाया? अरे तो तुम चलाओ ना राज, मेरे लिए वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य ने मुझे स्त्री बना दिया है। अब मुझे स्त्रियों जैसा ही रहना चाहिए, उनके जैसा ही आचरण करना चाहिए। यानी किसी पुरुष की खोज करनी चाहिए। यानी तुम किसी पुरुष से आंख लाओगे? नहीं तो क्या भजन करूंगा? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? शर्म नहीं, लज्जा। किसी सुंदर तेजस्वी पुरुष को देखते ही मेरे मन में कुछ कुछ होने लगेगा। वो मेरे रूप और सौंदर्य पर आसक्त होकर मेरी ओर कामासक्त दृष्टि से घूरेगा। हो सकता है मेरे चेहरे पर लाज की ललाई छा जाए, आंखों में निमंत्रण उभर आए। मेरा संकेत पाकर वो मेरे पास आएगा, धीरे धीरे मेरे हाथों को अपना हाथों में लेगा, और अगर मैंने हाथ नहीं छुड़ाया तो उसकी हिम्मत आगे बढ़ेगी। वो धीरे से मुझे अपनी बाहों में कस लेगा और फिर मेरे अधरों पर आगे वो सब भी करोगे जो मैं तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी फतेह हो जाओगे। अरे नाराज हो गई? मैं तो केवल मजाक कर रहा था। भला मुझ पर कौन मरने चला? उसकी बात छोड़ो राजा, ये मर्द लोग वैसे ही बड़े छिद्रान वेशी होते हैं। फिर तुम तो चुप क्यों हो गई? बोलो तो। अब जाने भी दो। अरे बता, नहीं तो क्या कर लेगा? हाँ तू भी मेरी तरह पहिया न मरोड़ हो गया है। अरे बता भी दे रानी। वैसे तो एक स्त्री दूसरी स्त्री की कभी तारीफ नहीं करती, लेकिन सच कहूं तू तो परम नागणे बनी। हाय, अगर मैं पुरुष होती तो तुझ पर मर मिटती। रियली?
बनाने वाले ने। हथियार सही है तो जब चाहे इस्तेमाल कर लेंगे। Excuse me, आप में से हिज हाइनेस कौन है और हर हाइनेस कौन? आपको मतलब? जिससे मैं सही व्यक्ति को गुड मॉर्निंग हिज हाइनेस और गुड मॉर्निंग हर हाइनेस कह सकूं। मैं राजा हूँ। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। मैं रानी हूँ। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। आपकी तारीफ? मेरा नाम श्वान राज है। मैं यहाँ के प्रमुख अखबार का संपादक हूँ। वैसे हमारा अखबार बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है। कई दैनिक साप्ताहिक निकलते हैं और कई साप्ताहिक दैनिक। डॉक्टर उल्लू ने आपकी ट्रेजेडी बताई, बहुत दुख हुआ। फिर सोचा आपका इंटरव्यू। बाहर में गया आपका इंटरव्यू। तालाब के बारे में मालूम होने के बाद भी आपने उसे भरवाया क्यों नहीं? यू आर मिस्टेकन मैडम। ऐसा एक तालाब हो तो भरवा दें। इस विचित्र वन में ऐसे बहुत से तालाब हैं। सिंह को डुबोकर गाय बनाने वाला तालाब अलग, हंस को डुबोकर उल्लू बनाने वाला तालाब अलग। लेकिन आप किस तालाब की उपज हैं? मैं इससे पहले मैं सिंह था, दहाड़ता था तो पेड़ों की पीली पत्तियां हरिया जाती थी। अरे भेड़ियों का पिछवाड़ा पीला हो जाता था। तब मेरी दहाड़ से भेड़िए घबरा गए। उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और घेर कर तालाब में गिरा दिया। बस तभी से मैं कुत्ता हूं। तो अब आप दहाड़ते नहीं? कुत्ता हूं ना, इसलिए भौंकता हूं। तो अब इस तालाब का कुछ नहीं किया जा सकता? फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है। आपके झगड़े में हम परदेसी अच्छे मारे गए। आई एम सॉरी योर हाइनेस। लेट अस गो बैक टू इंटरव्यू। पूछिए। हाँ, इंटरव्यू। हाँ, आप बताएं, पुरुष से स्त्री बनते समय आपको कैसा लगा? उस तालाब में कूदते ही लगा कि जैसे मेरा कायाकल्प हो रहा है। धीरे धीरे मेरे शरीर का बुढ़ापा समाप्त हो रहा है। बह रहा है मेरे रग रग में यौवन का एक पहाड़ी झरना। फाइनली आपको कैसा लगा? जो कुछ कड़ा था मुलायम हो गया, जो था वो नहीं रहा। शाबाश, लगता है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा खासा अनुभव है। प्रेस वालों को यूं ही चराए बिना मैंने 40 वर्ष राज नहीं किया। खैर, अगला सवाल। हाँ, स्त्री की ओर अब आप किस दृष्टि से देखते हैं? ईर्ष्या की दृष्टि से। और पुरुषों की ओर? स्त्री बनने के बाद अभी तक किसी पुरुष से मुलाकात ही नहीं हुई। वैसे आप ही पहले वो हैं जो मादा नहीं। स्त्री बनने के बाद भी आप अपने लिए पुल्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आदत। आगे भी करेंगे क्या? सुविधा अनुसार। अब इनका क्या करेंगे? ये राजधानी वापस लौट जाएंगे, जाकर राज्य शासन संभालेंगे। और आप? मैं बड़ी पापड़ बनाऊंगा, अचार डालूंगा और बच्चे। इनके स्त्री बन जाने के बाद आपको कैसा लगा? यही कि मैं पुरुष बन जाऊं। आपका वो तालाब। नहीं, वो केवल वन वे ट्रैफिक है। यानी आपको हो सकता है आप वो कुछ बन जाए जो ना स्त्री है और ना पुरुष। यानी सेंट्रिस्ट? नहीं, मैं मामा ही बनी रहना चाहती हूँ। अब आखिरी सवाल, भविष्य की योजना है? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। वैसे भी मेरी योजनाएं अब किसी दूसरी ओर। Will you please be straight? तुम भी अनुभवी पत्रकार हो मिस्टर। अब औरत बन गया हूँ तो उसकी तरह ही। अच्छा, पाठकों के नाम कोई संदेश? यही कि अखबार पढ़ना छोड़ दे। उसमें धरा क्या है? किसी उत्पादक काम में अपने आप को समर्पित कर दें। थैंक यू योर हनेस। आपका ये संदेश तो शायद ना जा पाए,
लेकिन इंटरव्यू जरूर छप जाएगा। बस एक फोटो अगर हो जाए तो अब उसकी क्या जरूरत? स्टोरी में जान आ जाएगी, योर हाइनेस। प्लीज। ओके ओके। स्माइल प्लीज। थैंक यू योर हाइनेस। फोटो का कैप्शन क्या रहेगा? कैप्शन हिज एंड हर हाइनेस राजा इल्वलू। अच्छा, बाय बाय। भाई कितना अच्छा है ना वो कुत्ता? तो बहुत अच्छा लगा। कितना स्मार्ट है, उसकी अंग्रेजी का एक्सेंट भी कितना अच्छा है। कॉन्वेंट में पढ़ता तो मेरा भी। अब क्या इरादे हैं? चलो सोचे, मामला गंभीर है, सोचे बिना हल नहीं होगा। तो सज्जनों, थोड़ी देर हम इन दोनों को सोचने देते हैं। वैसे सोचने को मैं बहुत खतरनाक मानता हूं। षड्यंत्र के पिल्ले गहरी सोच की गर्भ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन फिर भी आइए इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सोचा। क्यों राजा, सोच लिया? हाँ, सोच लिया। और रानी तुमने? हाँ, सोच लिया। क्या सोचा राजा? लेखक ने जैसा लिखा है वैसा नहीं करेंगे हम लोग। गजब, इसका मतलब आप राजधानी वापस नहीं लौटेंगे? नहीं, मैं नहीं लौटूंगा राजधानी। क्यों? वहां मेरा विरोध होगा। विरोध होगा? लेकिन क्यों? स्वाभाविक है, कोई भी मुझे राज सिंहासन पर नहीं देखना चाहेगा। देखो, मैं साफ साफ देख रहा हूं अपना दरबार। वहां खड़ा है मेरा मंत्री, वहां खड़ा है मेरा धर्मगुरु, और उपस्थित है मेरी रानी सुजाता। सोचो क्या होगा वहां। क्यों नहीं बैठ सकता राजा सिंहासन पर? स्त्री बन जाने के बाद भी तो वो राजा इल्वलू है। कल को अगर वो पुरुष बन भी गया तो भी राजा इल्वलू ही रहेगा। अगर मैं इसे अपना पति मानती हूँ तो आप इसे राजा क्यों नहीं मान सकते? भावना और शासन में अंतर है रानी। पहली बात तो ये कि स्त्री के शासन को प्रजा स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप कौन होते हैं प्रजा की ओर से फैसला देने वाले? प्रजा को अच्छे शासन से मतलब है, फिर चाहे वो स्त्री से मिले या पुरुष से। मंत्री महोदय, समय ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है। आज तक यही राजा पुरुष की दृष्टि से समस्या को देखता रहा है। आज से यही राजा स्त्री के रूप में समस्या को देखेगा। हो सकता है इससे सारी बात ही बदल जाए और प्रजा... एक परिकल्पना मात्र के लिए व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता रानी। स्त्री को शासन का भार नहीं सौंपा जा सकता। फिर किसे सौंपेंगे? आपके उत्तराधिकारी को। लेकिन अभी मैं जीवित हूँ। स्त्री रूप हो गया तो क्या, लेकिन ये सत्य है कि राजा इल्वलू जीवित है। तो आपके नाम से शासन चलेगा, लेकिन इसे आप नहीं चला सकते। मेरे नाम से शासन चल सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं चला सकता। ये कैसे विडंबना है धर्मगुरु। इसे विडंबना कहिए या जो चाहे कहिए, लेकिन स्त्री रूप राजा व्यवस्था नहीं बदल सकती। व्यवस्था कौन बनाता है? धर्म नहीं, शक्ति। रानी, विवाद में कोई अर्थ नहीं। महाराज की इस अवस्था पर हम सभी दुखी हैं, लेकिन अब क्या जा सकता है। महाराज अब स्त्री हो गए हैं, वो भी लावण्य और यौवन से भरपूर, और इनका शरीर अब धीरे धीरे स्त्री जैसा आचरण करने लगेगा।